हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रामचंद्र, विशेष शिक्षक, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रम में। बच्चों, आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का दूसरा पाठ करेंगे और पाठ का नाम है अरणी का परिवार। क्या नाम है पाठ का? अरणी का परिवार। अब पाठ के नाम से आप समझ गए होंगे कि पाठ किस बारे में है। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो परिवार के बारे में है। परिवार आप सभी जानते हैं कि परिवार क्या होता है। देखो बच्चों, आज हम एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि आज हम पाठ को पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि परिवार क्या होता है और उसके बारे में और कुछ बातें हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे, आपको ध्यान से सुनना है बस। तो परिवार में कौन आता है? आपके परिवार में कौन कौन है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके परिवार में कौन है तो आप क्या बताएंगे? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। अगर आपके साथ दादा दादी रह रहे हैं तो वो भी आपके परिवार में है। अगर आपके साथ चाचा चाची, ताऊ ताई ये साथ में रह रहे हैं और उनके बच्चे भी अगर आपके साथ रह रहे हैं तो वो भी आपके परिवार में आते हैं। अगर वो अलग रह रहे हैं तो उनका अलग परिवार है। तो क्या समझ में आपके? देखो बच्चों, परिवार जो होता है, परिवार दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं परिवार? दो तरह के परिवार होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार और दूसरा होता है एकल परिवार। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा है घर पे। आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा परिवार संयुक्त है, कौन सा एकल है। तो मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए हुए हैं। पापा ऑफिस से आते हैं, पहले आ जाते हैं, मम्मी थोड़ी बाद में आती है। तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ, है ना, आज बहुत काम था। तो पापा कहते हैं कि चलो चाय मैं बना देता हूँ। बस एक छोटी सी कहानी। अब दूसरी कहानी सुनो। ये दूसरे परिवार की कहानी है जिसमें ताई बोलती है कि सुनो जी, बच्चे का रिश्ता आया है। एक बार उनसे बच्चे से पूछ लेते हैं कि वो आगे पढ़ना चाहती है कि नहीं पढ़ना चाहती। अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम रिश्ते वालों को ना कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस परिवार की बात चल रही है। चलो, तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों में क्या फर्क होता है। देखो बच्चों, जिस परिवार में सारे लोग संयुक्त रूप से रहते हैं, सारे लोग मतलब संयुक्त रूप से सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो सारे लोगों में मतलब हमारे मम्मी पापा, हम, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके बच्चे, ये जब सारे एक ही घर में एक साथ रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। वहीं पर कुछ परिवार आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनमें सिर्फ मम्मी पापा और वो बच्चा, एक या दो जितने बच्चे सिर्फ वो रहते हैं, 4 या 5 लोग रहते हैं, है ना, बस उनके बच्चे और उनके मम्मी पापा, इतने लोग रहते हैं। तो ऐसे परिवार को एकल परिवार बोलते हैं, मतलब जो अलग रहते हैं एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है। तो एकल परिवार कैसा होता है? छोटा परिवार होता है, थोड़े लोग होते हैं। और संयुक्त परिवार कैसे होता है? बड़ा परिवार होता है, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, है ना। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने पहले वाली कहानी सुनाई जहाँ जिसमें पापा ये बोलते हैं कि बेटा चाय मैं बना देता हूँ, इसका मतलब वो परिवार कौन सा है? एकल परिवार है ना। और एकल परिवार जो है वो हमें ज़्यादातर शहरों में मिलते हैं और ऐसे परिवारों में ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं, है ना। तो पुरुष भी क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, महिलाएं भी नौकरी करती है ना। और पुरुष और महिला दोनों, पुरुष जो है वो घर के काम में भी महिला के बराबर हाथ बंटाते। जैसे जल्दी आगे पापा तो बोले चाय मैं बना देता हूँ, ये छोटे मोटे काम होते हैं। इसी तरह जो जॉइंट परिवार होता है, जो संयुक्त परिवार होता है, उसके अंदर क्या ज़्यादा लोग रहते हैं, बड़ा परिवार होता है ना। और आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर बच्चे गांव से हैं तो आपने देखा होगा गांव में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। शहरों में एकल परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं, गांव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इस संयुक्त परिवार में क्या होता है
कि ज़्यादातर घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है ना। हर काम उनसे पूछ के किया जाता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार में ये होता है कि महिलाओं के काम थोड़े से अलग बांटे होते हैं, जैसे खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू करना, ये काम घर के अंदर के काम महिलाएं करती है। घर के बाहर के काम, बाहरी काम, पैसे कमाना, नौकरी करना, ये काम कौन करता है? पुरुष करते हैं। ये संयुक्त परिवार में होता है। अब संयुक्त परिवार, एकल परिवार कैसे बन जाते हैं, ये भी बात सोचने वाली है। जैसे आपने गांव में देखा होगा, कोई परिवार है या आपके परिवार में ऐसा हुआ होगा, परिवार है, संयुक्त परिवार है, रह रहे हैं। अब मान लो किसी की नौकरी लग गई और उसको नौकरी करने के लिए दूर जाना पड़ गया। दूर जाना पड़ गया तो वो शहर चले गया। आपके चाचा हैं या भाई हैं, कोई भी हो सकता है, वो शहर चले गए, वो शहर में रहने लग गए। फिर उनकी शादी हो गई तो उनके बच्चे, शादी, उनके वाइफ, बच्चे भी साथ में चले गए, वो शहर में रहने लग गए। तो धीरे धीरे उनका परिवार क्या हो गया? अलग हो गया, और वो एक एकल परिवार हो गया, है ना। और जो अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं तो वो संयुक्त परिवार हो गया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। और आप मेरे को, हम आपको सिर्फ मन में सोचना है, मैं आपको उसका आंसर भी धीरे धीरे बता दूंगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट अपने दिमाग में सोचिए, आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, देखो ये जो प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इससे आपको पता लगेगा कि आपका परिवार जो है या उसके क्या क्या कार्य हैं। मतलब आपका परिवार है वो एकल परिवार है कि संयुक्त परिवार है, किस टाइप का परिवार है, इससे आपको अंदाजा लगेगा, है ना। और एकल परिवार में किस तरह के काम होते हैं, संयुक्त परिवार में किस तरह के काम होते हैं, ये आपको इससे अंदाजा लगेगा। महिलाओं के कार्य, अब बच्चों देखो, जो मैंने भी बताया था, एकल परिवार के अंदर महिलाएं नौकरी भी करती हैं, है ना, पुरुष के बराबर काम करती है। बाहर जैसे आपने देखो, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, महिलाएं बराबर काम कर रही है। जबकि जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि महिलाएं घर के काम करती हैं। घर के जो अंदर के काम होते हैं ना, वो काम महिलाएं ज़्यादा करती है, बाहर के काम पुरुष करते हैं। समझ गए आप? बाहरी काम पुरुष ज़्यादा करते हैं और महिलाएं, जैसे खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा, सफाई वगैरह, ये काम महिलाएं ज़्यादा करती है संयुक्त परिवार में, ठीक है। घर के कार्य में पुरुषों का योगदान, घर के कार्य में पुरुषों का योगदान, एकल परिवार के अंदर क्या होता है कि पुरुष घर के कार्य में भी योगदान करते हैं। जैसे कि चाय बना दी, कभी खाना बनाने में योगदान कर दिया, जैसे आपने उस कहानी में पढ़ा था पीछे। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर पुरुषों का काम थोड़ा, पुरुषों वाले ही काम ज़्यादा करते हैं। जैसे बाहर खेती बाड़ी का काम हो गया, कोई भारी कार्य हो गया, बाहर से कोई काम है वो करते, वो घर के अंदर जो महिलाओं के काम है उसमें पुरुष ज़्यादातर हाथ नहीं बटाते। पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, देखो बच्चों, पढ़ाई का महत्व एकल परिवारों में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा शहरों में जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो, और गांव में हमारे थोड़ा सा जोर पढ़ाई की तरफ कम दिया जाता है। ये थोड़ा सा संयुक्त परिवार में अपेक्षाकृत थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई की तरफ कम दिया जाता है, एकल परिवार में पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी, बच्चों आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जो संयुक्त परिवार होता है उसके अंदर निर्णय को लेता है घर का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, और ज़्यादातर पुरुष होता है ना। तो सबसे घर का बुजुर्ग आदमी पहली बात, दूसरी कि वो पुरुष, ये ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा निर्णय लेते हैं। हर बात इनसे, हर काम इनसे पूछ के किया जाता है। लेकिन एकल परिवार के अंदर क्या होता है कि मम्मी पापा जो भी हैं, आदमी और जो स्त्री है, दोनों मिलकर बराबर फैसला लेते हैं। क्योंकि एकल परिवार में मैंने क्या बताया कि महिलाएं भी नौकरी करती हैं, पढ़ी लिखी होती है, तो वो बराबर फैसले लेती हैं, तो वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार के अंदर क्या होता है कि जो घर का बुजुर्ग होता है, मुखिया होता है, उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है, उसकी बात सबको माननी पड़ती है। और ये आपने देखा भी होगा गाँव के अंदर, है ना। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब देखो, एक बार फिर बता देता हूँ, एकल परिवार हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है, सिर्फ माता पिता है और बच्चे हैं।
ये कौन सा परिवार है? एकल परिवार है। और संयुक्त परिवार कौन सा हो गया? इसमें माता पिता, बच्चे और साथ में दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, ताऊ ताई सब जो साथ रहते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। बच्चों, आज हम सिर्फ इतना करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम कल आगे से इस लेसन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।